मिस्टर सिंघा है, आप उनकी वीडियोस देखते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज। क्या एज मैटर करती है जिम के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, एज मैटर नहीं करती है। आपकी एज 10 साल हो, आपकी एज 30 साल हो, आपकी एज 50 साल हो, आप जिम कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि जब मेरी उम्र बढ़ जाती है तो मेरे से पावर लिफ्टिंग नहीं होती, मैं वेट नहीं मार पाता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप सोच के, आप समझ के मारना चाहो उस वेट को, तो आप मार सकते हैं। हमारे बीच में है रिंकू भाई, जो कि किसी अदर जिम से आए थे। तब ये जब हमारे जिम में आए थे तो ये पावर लिफ्टिंग नहीं करते थे। फ्लैट बेंच इनका मैक्सिमम 15 किलो होता था, तो मैं इनको 90 केजी तक लेके गया हूँ। सेल्फ 4 रैप 90 केजी के ये मान लेते हैं। आज जो हम इनके साथ वीडियो बना रहे हैं वो बनाएंगे सिटिंग रो की, जो ये फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं 80 केजी वेट सिटिंग रो पे। रिंकू भाई मार के दिखाइए, 80 केजी वेट पे सिटिंग रो फर्स्ट टाइम मारेंगे। और जब इन्होंने जिम ज्वाइन करा था तब इनकी बॉडी बिल्कुल डाउन लेवल पे थी, और अब इनको मैं थोड़ा सा बल्क में लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया रिंकू भाई। फिनिशर मारेंगे रिंकू भाई, फिनिशर जितने मार सकते हो मारो, मैक्सिमम रैप। ध्यान से देखिए, जब ये इतना वेट मार रहे हैं इस उम्र में, तो आप सब तो फिर भी छोटी उम्र है, किसी की 25 साल, किसी की 17 साल, किसी की 18 साल, किसी की 20 साल, तो आप क्यों नहीं मारते वेट को? आप क्यों 50 किलो 60 किलो से सिटिंग रो को स्टार्ट करते हैं? अगर आपकी थ्योरी 50-60 से स्टार्ट करोगे तो आप 80 पे डन कर दोगे, आप उससे ऊपर नहीं पहुंचोगे। स्टार्टिंग 80 होगी तो आप 100 तक जाओगे, आपकी स्टार्टिंग 100 होगी तो आप 130 तक जाओगे। तो आप वेट को बढ़ाना सीखें, बढ़ाया करें। वेट आपके माइंड से लगता है, आपकी डाइट से नहीं। इवन अगर ये भी, मैं कहता हूँ सुबह से कुछ ना खाया हो इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूँ ये फिर भी आके वेट मार देंगे, क्योंकि इनके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ वेट मारो, सपोर्ट दे रहा हूँ मैं इनको। अपना एक फ्रेंड बनाए जो आपको सपोर्ट करे, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो रिंकू भाई, मैं जितन भाई आपकी बात को बड़ी करता हूँ। मैं आज से 4 महीने पहले इस जिम में आया था, तो मेरे से वेट नहीं लगता था। 10 किलो 15 किलो वेट मारता था, मेरे से वेट नहीं लगता था। तो पाजी ने कहा आप गेनिंग करो। इन्होंने बोला मेरे को कि 20% जिम में और 80% डाइट है। मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, कोई टैबलेट नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, मैं सिर्फ डाइट फॉलो करता हूँ। आज इनकी बदौलत मैंने फ्लैट बेंच पे 90 किलो वेट मारा, इस पे मारा मैंने वेट। तो एज कोई फैक्टर नहीं है। इनकी बात बहुत बड़ी है कि एज कोई फैक्टर नहीं होती। मेन होता है आपके माइंड को सेट करना। आप जब तक माइंड को सेट नहीं करोगे आप जिम नहीं कर सकते। हमेशा जो भी आपके गुरु हों उनको फॉलो करो, उनकी बात बड़ी करो, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे ये तो बढ़ पाओगे। तो माइंड का बहुत बड़ा खेल होता है। और दूसरा एक खेल आपकी डाइट का भी होता है। जैसे कि मैंने अभी तक नोट करा है, मेरे जिम में जितने भी बिगिनर आते हैं, जितने भी यंगस्टर आते हैं, वो डाइट नहीं खाते। बहुत रेयर होते हैं जो अच्छी डाइट पे जाते हैं, नहीं तो सारे ज़्यादातर ये चिली पोटैटो, मोमोज और आपका सोयाबीन लाइक इन पे जाते हैं। आप इन पे क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए आप उन पे क्यों नहीं जाते? आप चिकन को बॉईल करके लो, आप वेजिटेरियन हो, आप पनीर पे जाओ, आप एग लो। ये सब डाइट अपनी ऐड करो। शेक्स लो, बनाना शेक लो, ओरियो शेक लो, चीकू शेक लो, आप ये सब चीज़ें ऐड करो। आप सप्लीमेंट्री पे क्यों फोकस करते हैं इतना? आप यंगस्टर हैं अभी, आपकी एज कम से कम 3 या 4 साल आपको कम से कम एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद किसी सप्लीमेंट के बारे में आप सोचो। आप यंगस्टर हो, आप पहले ही सप्लीमेंट पे सोच के, घर से ही सोच के आते हैं कि हम जिम जाएंगे तो सप्लीमेंट लेंगे, 3 महीने में 6 महीने में 16 इंच का बाइसेप्स ले लेंगे। लेकिन वो 16 इंच का बाइसेप्स 3 महीने 6 महीने में ले लोगे, अगले 6 महीने में एक बार भी बुखार हो गया आपको, वो सब डाउन मार जाएगा आपका। आप अगर नेचुरल में होगे 15 दिन में रिकवरी कर लोगे, लेकिन आप सप्लीमेंट पे होगे आपको फिर 2 महीने लगेंगे, फिर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। कोई भी सप्लीमेंट 5 से 6 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आता। लेकिन आप अंडे की ट्रे पे आप जाओगे तो आपको 4-5 हज़ार रुपये में अंडे की ट्रे आ जाती है 1 महीने की पूरी, और आप उसको खा नहीं पाओगे ढंग से। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर किसी को खा लेता है 1 महीने के अंदर 4 से 5 हज़ार रुपये के अंडे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं खा लेता हूँ सर, मैं बिगिनर हूँ लेकिन मैं खा लेता हूँ। तो देखना चाहूँगा कि कौन ऐसा बंदा है जो 4 से 5 हज़ार रुपये के अंडे खा लेता है। आप वो नहीं खा सकते, आप सप्लीमेंट्री पे पहले उतरते हैं। सप्लीमेंट्री पे मत उतरा करें। नेचुरल बॉडी बहुत अच्छी होती है।
देखो मैंने भी अपनी बॉडी पे कभी स्टीरॉयड यूज नहीं करा, आपके सामने हूँ जो लोग कहते हैं ट्रेनर की बॉडी होती है, ट्रेनर के कट्स होते हैं, एब्स होते हैं, भाई वो सब इंजेक्शंस लगाए होते हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आपकी एक हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपके पहने हुए कपड़े अच्छे लगने चाहिए। आपने कंपटीशन लेवल थोड़ी नहीं जाना, आप इतना बड़ा बड़ा सोचने लग जाते हैं कंपटीशन के लेवल पे। कंपटीशन में जाना नहीं, आप क्यों टैबलेट ले रहे हो, आप क्यों प्रोटीन पी रहे हो, नेचुरल डाइट पे जाओ ना। आप लोग, आप बिगिनर हो, आप प्रो लेवल के बंदे नहीं हो, आप प्रो लेवल से अपने आप को टक्कर लेने। अब मिस्टर सिंघा है, आप उनकी वीडियोस देखते हो, सिंघा जी वेट मार रहे हैं 200 केजी, 200 केजी वेट के साथ तो उनकी डाइट भी तो फॉलो करो ना। आपने वेट देख लिया लिफ्टिंग करते हुए 200 केजी, लेकिन आप डाइट तो उनकी फॉलो नहीं कर रहे। आप उनकी डाइट फॉलो करो, फिर 200 केजी मारो, नहीं तो आपकी जो बोन्स है ना ये टूट जाएंगी। लेकिन यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करें जिम को लेके। जिम मजाक नहीं होता, लोगों ने आजकल जिम को मजाक बना रखा है। छोटे छोटे बच्चे आएंगे, पावर लिफ्टिंग करके दिखाएंगे, खाएंगे कुछ नहीं, बाद में प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लीज़ हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा काम मत कीजिए जिमों में कि बाद में आपके माँ बाप कहें जिम नहीं कराना कभी किसी को। तो ये चीज़ मत करें, जिम को बदनाम ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।